अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितने मरतबा आया है? तो 63 आयत में 35 सूरतों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तौरात में तारिक है और कुरान शरीफ में आज़र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अज़मत यूँ तो मुसल्लम है। इस अज़मत शान के पेश नज़र जो अम्बिया व रसूल के दरमियान उनको हासिल है, कुरान अजीज़ में उनके वाक़यात को मुख्तलिफ उसलूब के साथ बयान किया गया है। एक मकाम पर इख्तिसार है तो दूसरी जगह तफसील के साथ और औसाफ के साथ बयान किया गया है। उनकी शख्सियत को नुमायाँ कर दिया गया है। तौरात ये बताती है कि इब्राहीम इराक के कस्बे बक्के बाशिंदे थे और अहले फुदान उनमें से थे और उनके कौम बुत परस्त थी। जबकि इंजील पर नबास में तशरीह है कि उनके वालिद नज्जारी का पेशा करते थे और अपने कौम के मुख्तलिफ कबाइल के लिए लकड़ी के बुत बनाते थे और फरोख्त किया करते थे। मगर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू में ही से हक की बसीरत और रुश्द और हिदायत अता फरमाई थी। वो ये यकीन रखते थे कि न बुत परस्त सुन सकते थे और न देख सकते थे और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं और न नफ़ा नुकसान का उनसे कोई वाबस्ता है और न लकड़ी के खिलौनों और दूसरी बनी हुई चीज़ों के उनके दरमियान कोई फ़र्क कोई इम्तियाज़ है। वो सुबह शाम आँख से देखते थे कि उन बेजान मूर्तियों को मेरा बाप अपने हाथ से बनाता और घड़ता रहता है और जिस तरह उसका दिल चाहता है नाक कान आँखें और जिस्म तराश लेता है और फिर आखिर में खरीदने वालों के हाथ फरोख्त कर देता है। तो ये क्या खुदा हो सकते हैं? खुदा के मसील वो हमसर कहे जा सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये तमाम देखे कि बूत परस्ती, सितारा परस्ती और मुजाहिरा परस्ती में इस कदर मुनहमिक हो गए हैं कि खुदाए बरतर की कुदरत मुतलका और उसके अहदियत व समदियत का तसव्वुर भी उनके कल्ब में बाकी नहीं रहा। उनके लिए अल्लाह की वहदानियत के अकीदे से ज़्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं रही। तब उसने कमर हिम्मत चुस्त के और ज़ात वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीन हक का पैगाम रखा और ऐलान किया, ए कौम, ये क्या है जो मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने हाथों से ही बनाए हुए बुतों की परस्तिश में मशगूल हो। क्या तुम उस कदर ख्वाब गफलत में हो जिस बेजान लकड़ी को अपने आलात से घड़कर मुजस्समे तैयार करते हो? अगर वो मर्जी के मुताबिक न बने तो उसको तोड़ मरोड़ कर बना लेते हो। बनाने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफा ज़रर का नुकसान का मालिक समझने लगते हो। तुम उन खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नगमे गाओ, इस एक मालिक के हकीक के सामने सर नियाज झुका दो जो हमारे और तुम्हारे माबूद है और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। मगर कौम ने उनकी आवाज़ पर मुतलकन कान न धरा और चूंकि गोश हक न्यूश और निगाह हक बिन से महरूम थी, यानी न सुनने की ताकत थी हक बात की और न देख सकती थी, इसलिए इस मुतलक कान न धरा और चूंकि निगाहों से महरूम थे उनके अल्लाह ताला ने कानों में और आँखों में पर्दे डाल दिए थे। इसलिए जलीलुल कद्र पैगंबर की हक का मजाक उड़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा सरकशी का मुजाहिरा किया। बाप को दावत इस्लाम और बाप बेटे का मुनासरा देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबब सबसे बड़ा मरकज़ खुद उनके अपने ही घर में कायम है और आज़र की बुत साजी और बुत परस्ती पूरी कौम के लिए मुरज्जह व महवर बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक के दावत हक और पैगाम सदाकत के अदाए फ़र्ज की इब्तिदा घर ही से होनी चाहिए। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र ही को मुखातब किया और फरमाया, ए बाप, ए मेरे या अबती। कुरान में इतना लतीफ़ अल्फाज आया है, या अबती, ए मेरे वालिद। खुदा परस्ती और मारिफत हक के लिए जो रास्ता तूने इख्तियार किया है और जिसको आबा व अजदाद का कदीम रास्ता बताया है, ये गुमराही और बातिल के सिवा और कुछ नहीं है। सिरात मुस्तकीम और राह हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। तौहीद ही सरचश्मा नजात है, न कि तेरे हाथ के बनाए हुए उन बुतों की परस्तिश और इबादत। इस राह को छोड़ा तौहीद हक की रहनुमाई को मजबूती के साथ इख्तियार करता
ताकि तुझको अल्लाह की रजा और दुनिया व आखिरत की सादत हासिल हो। मगर अफसोस कि आज़र पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस नसीहत का मुतलक असर न हुआ, बल्कि कबूल हक़ के बजाय आज़र ने अपने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा, आज़र, ए इब्राहिम, अगर तू परस्ती के बुराई से बाज न आएगा तो मैं तुझको संसार कर दूंगा, यानी पत्थर से मार मार कर फेंक दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मामला अब हद से आगे बढ़ गया है और एक जानिब बाप का एहतराम है तो दूसरी जानिब अदाए फ़र्ज़, हिमायत हक़ और इताए अम्र इलाही का सवाल था, तो उन्होंने सोचा आखिर वही हुआ जो ऐसे बरगज़ीदा इंसान जलीलुल मुरत्तब मर्तबत पैगम्बर के शान में किया होता है। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, तहकीर व तज़लील का रवैया नहीं बरता, बल्कि नरमी व मुलातफ़त और नरमी से अखलाक के साथ ये जवाब दिया, ए बाप, अगर मेरे बात का यही जवाब है तो आज से मेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सामने सच्चे दीन और उसके हक पैगाम को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बुतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबना तेरे लिए बारगाह इलाही में बख्शिश तलब करता रहूँगा, ताकि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे तो अल्लाह के अजाब से नजात पा सके। बाप और बेटे के दरमियान जब इत्तेफाक की कोई सूरत न बनी और आज़र किसी तरह भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र से जुदाई इख्तियार कर ली और अपने दावत हक़ और पैगाम रिसालत को वसी कर दिया। और अब जब सिर्फ आज़र ही मुखातब न रहा, बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया और कहा कि बाप दादा के दिन को छोड़ दो। इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक न सुनी, दावत हक़ के सामने भूतों की तरह गूंगे और अंधे और बहरे बन गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा जोर देकर पूछा, ये तो बताओ, जिनकी तुम परस्तिश करते हो, तुम किसी को नफ़ा या नुकसान पहुँचा सकती है? तो कहने लगी, इन बातों के झगड़े में हम नहीं पड़ना चाहते। हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, लिहाजा हम भी यही करते चले जाएंगे। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक हक अंदाज से खुदाए वाहिद की हस्ती की जानिब तवज्जो दिलाई। फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे उन सब बाबूद को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं उनसे बेखौफ व खतर होकर उनसे ऐलान जंग करता हूँ। अगर ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल ले। अलबत्ता मैं सिर्फ इस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहां का रब है। राह रास्त दिखाई, जब मुझको खिलाता है, पिलाता है, रिस्क देता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। उसी से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क़यामत के रोज़ भी मुझको बख्श दे। और मैं उसके हुजूर में ये दुआ करता हूँ कि ए मेरे परवरदिगार, तू मुझको सही फैसला की कुव्वत अता फरमा और मुझको नेके लोगों में से अता फरमा और मुझको ज़ुबान की सच्चाई अता कर और जन्नत नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आज़र और कौम आज़र के दिल किसी कबूल हक़ के लिए नरम न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के साथ साथ कवाकिब परस्ती भी थी उनके कौम की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके कौम का अकीदा था कि इंसान के मौत व हयात, उनका रिस्क, उनका नफ़ा और नुकसान, खुश्क साली, कहत साली, ये तमाम चीज़ें, कामयाबी, नाकामी, शिकस्त, हजीमत, तमाम चीज़ें ये सितारों के तासुरात की वजह से होता है। ये तासीर उनके ज़ाती औसाफ में से है, लेकिन उनकी खुशखबरी ज़रूरी है, खुशनुदी ज़रूरी है और ये उनकी परस्तिश के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह उनको उसके सफली माबूद बातिल की हकीकत और इंकशाफ के राह की तरफ दावत दी, इसी तरह ज़रूरी समझा कि उनके उलूवी माबूद बातिल की बेसुबाती और फना के मंजर को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दे, ताकि तुम्हारा ये कतअन गलत है कि इन चमकते हुए सितारे, चाँद, सूरज को खुदाए ताकत हासिल है। हरगिज़ नहीं, ये ख्याल बातिल है, मगर ये बातिल परस्त है, जबकि खुद साख्ता असनाम से इस कदर खाइफ थे, उनको बुरा कहने वाले के लिए हर आन और ये तसव्वुर करते थे कि उनमें गज़ब आकर तबाह होगा, गज़ब आएगा और वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमागों के मुनासिब एक अजीब और दिलचस्प
بیان اختیار فرمایا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ستارے ربوبیت کر سکتے، رب ہو سکتے تو یہ ان سب میں ممتاز ہوتے، لیکن جب وہ اپنے وقت مقدرہ میں نظر آنے سے اوجھل ہو گیا، اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ اپنے پرستاروں کے لیے ایک گھڑی اور زیادہ رہ سکے، نظام کائنات سے منحرف ہو کر پھر کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا، لا احب العافلین۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی لا احب العافلین، میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس شعر نے مجھ سے زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد از جلد اس میں اثر کرتا ہو، وہ میرا معبود کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو چاند آگ و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ خوب روشن ہے، اس میں روشنی سے سارے عالم کو بقیہ نور بنائے ہوئے ہیں۔ بس اگر کواکب کو رب بنا ہی لیا جائے تو اس کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ مستحق نظر آتا ہے۔ تو پھر سحر کا وقت ہونے لگا تو قمر میں ماند پڑ گئے اور طلوع آفتاب کا وقت آیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سورج کی طرف دیکھا اور کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تاروں بھری رات ختم ہو گئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس لیے اب آفتاب عالم کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پورے آگ و تاب سے چمکنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آفتاب کو دیکھ کر فرمایا یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ کواکب میں سے اور ستاروں میں سے بڑا ہے، یہ چاند سے بڑا ہے، اور نظام فلکی میں ان سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بجانا شروع کر دیا اور شب کو آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی اور آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وقت آ پہنچا ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب کرنے کے لیے ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان کو کواکب ربوبیت اور معبودیت حاصل ہے تو ان کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمایاں ہیں اور یہ جلد از جلد ان کے تاثرات سے متاثر ہو۔ اگر معبود ہوتے تو ان میں چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہوتا؟ جس طرح چمک نظر آتے اسی طرح کیوں نہ چمکتی؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو مہتاب نے کیوں مات کر دیا؟ اب مہتاب کی روح روشن کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور کر دیا؟ بس ایک قوم میں ان مشرکانہ عقیدے سے بری ہوں، صرف کی زندگی سے بیزار ہوں۔ بلا شبہ میں نے اپنا صرف اسی ایک اللہ کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں پر زمین پر میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں، انا مشرکین میں مشرک نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا؟ ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار کر دیے اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے
اللہ وحدہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ کہتے تو آج تک آگ کی یہ مجال نہ ہوتی کہ کسی کو بھی جلاتے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر نیکسٹ ویڈیو میں